हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइट। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा ग्रेड 1 इंग्लिश डेली प्रैक्टिस वर्कशीट। तो अगर आपका बच्चा अब फर्स्ट क्लास में आ चुका है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। काफी सारे टॉपिक्स इसमें मैंने कवर किए हैं जो बच्चों को जनरली हर स्कूल में कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं हम? तुकांत शब्द। तो सेम राइम करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे यूकेजी में आपने पढ़ा होगा कि 80 साउंड वर्ड्स, कैट, बैट, सेट, रैट, फैट, मैट, तो सब में लास्ट में एट साउंड आता है। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। अब जैसे आप फर्स्ट क्लास में आएंगे हैं, ग्रेड 1 में आएंगे तो 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर, 5 लेटर, तो इस तरह से आपके वर्ड्स बढ़ते जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट है यहाँ पर हमारा केक। तो केक का आपको फाइंड करना है कि राइमिंग वर्ड क्या होगा। काइट, नो काइट नहीं है। केक, बेक, तो बेक है इसका, और लेक, ये दोनों इसके राइमिंग वर्ड हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है राइमिंग वर्ड एक भी हो सकता है ऑप्शन में करेक्ट, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर मॉप, शॉप, तो ओपी साउंड आ रहा है ना इसमें, मॉप, शॉप, तो ये हमारा राइम कर रहा है। हॉप, मैप, ऐप का साउंड है इसमें तो हमें नहीं चाहिए। गिफ्ट, स्निफ, नो। लिफ्ट, शिफ्ट, एफटी साउंड इसमें हमारा आ रहा है। बॉल, टॉल, स्मॉल, हॉल, फॉल, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एंड में साउंड जिसमें सेम होगा वो हमारा राइमिंग वर्ड होगा। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इसको राइम नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं तो वो भी हमें करने हैं, बट धीरे धीरे बच्चों को हमें कराना है। पहले 5 वर्ड्स ही उनको कराइए। अगर 4 लेटर 5 लेटर वाले वो अभी नहीं कर पा रहे हैं तो 3 लेटर वाले ही स्टार्टिंग में बच्चों को कराइए। नेक्स्ट है हमारा चूज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड को हम नाउन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो नाउन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पर्सन, कोई भी पर्सन का नेम होगा वो भी नाउन होगा। इसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे से उसमें समझाया हुआ है, बहुत डिटेल में। अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है, अगर उसको पढ़ लेता है तो उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने उसमें एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, सारी कैटेगरीज समझाई हुई हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा नेमिंग वर्ड कौन से फिल इन द ब्लैंक में आएगा। आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सोफा। तो सोफा क्या है? एक थिंग है, तो ये भी एक नाउन होगा। तो हो सकता है स्कूल में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरह के वर्ड्स भी दे दें जो नाउन नहीं हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड नाउन है उन्हीं को हमें फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। शी इज माई सिस्टर, हर नेम इज, तो यहाँ पे किसी गर्ल का नेम होना चाहिए जो कि है मीरा, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? मीरा। डैश आर फ्लाइंग इन द स्काई, birds are flying in the sky. I am going to school, तो स्कूल हमारा प्लेस की कैटेगरी में आता है। स्कूल, मॉल, टेम्पल, चर्च, पार्क, गार्डन, फॉरेस्ट, हाउस, होम, रूम, तो इस तरह के जो भी प्लेस हैं वो हमारे नाउन होते हैं और उनको हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। The dash were swimming, the boys were swimming. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपाउंड वर्ड्स का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी और फनी वे में बच्चों को कराया जाता है ये। तो कंपाउंड वर्ड्स हमारे होते क्या हैं? कंपाउंड वर्ड्स आर 2 or more वर्ड्स दैट हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर टू
create a new word that has a different individual meaning. यानी दो ऐसे वर्ड को मिला के एक नया वर्ड बनाना है हमें, जिसका मीनिंग इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होगा और एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड बन जाए, एक मीनिंगफुल वर्ड ही हमें बनाना है। तो फुट एक वर्ड है हमारा, बॉल एक वर्ड है, और अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, फुटबॉल। तो आप इस तरह से पहले बच्चों को बोल सकते हैं कि आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए। अभी स्टार्टिंग में बच्चों को स्पेलिंग वगैरह बहुत ज्यादा नहीं आती है, बट उनको बोलना आता है, तो आप बोल के उनको कह सकते हैं कि आप हमें बोल के ही बताइए कि ऐसे और कौन से वर्ड हैं, अपने आसपास देख के बताइए कि दो वर्ड मिला के हम कौन सा नया वर्ड बना सकते हैं। तो हो सकता है बच्चों का इससे क्या है, ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी भी हो जाती है, ये नए नए वर्ड्स के बारे में वो सोच पाते हैं। तो अभी मैं एक दो एग्जाम्पल और बताती हूँ, उससे भी हेल्प मिलेगी। जैसे कि ये हमारा क्या है, टूथ, और ये क्या है, ब्रश। ठीक है, तो जब हम इन दोनों वर्ड्स को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, टूथ ब्रश। तो टूथ ब्रश तो बच्चे डेली ही यूज करते हैं, बट ऐसा उन्होंने अभी तक हो सकता है ना सोचा हो कि ये दो वर्ड से मिलके बनता है। टूथब्रश हमारा टू इंडिविजुअल वर्ड को जब हम मिलाते हैं तो उससे एक सिंगल वर्ड बनता है, टूथ ब्रश। इसी तरह से अपने आसपास आपको चीजें देखनी है, ऑब्जर्व करनी है और उनको फाइंड करना है कि कौन सी ऐसी 5 चीजें। आप बच्चों को बोलिए कि आप उनको 1 घंटे का टाइम दे दीजिए कि लिस्ट बनाओ घर में ही कि जो है कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो दो वर्ड से मिलके बन रही है। अब यहाँ पर है एक जेली और ये फिश, तो जेली फिश। तो जेली फिश एक एक्वेटिक एनिमल होता है जो हमारा पानी में ही रहते हैं। कुछ यहाँ पे क्या करना है, कंपाउंड वर्ड्स मैचिंग करनी है। तो इस तरह से भी बच्चों को कराया जाता है स्कूल में। सन के साथ कौन सा वर्ड जाएगा, सन फ्लावर। तो यहाँ पे मैचिंग करनी है इनकी, रेन बो, की बोर्ड, फुट बॉल, बुक शेल्फ। तो इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं मैचिंग करने के लिए, या फिर खाली डैश लगा के दे दीजिए, सन के आगे डैश लगा दिया कि यहाँ पे आप कोई वर्ड फिल करिए। तो जरूरी नहीं है सन के साथ सिर्फ फ्लावर, सनशाइन हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम मिला देंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा। तो कंपाउंड वर्ड का भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, मोर देन 50 एग्जाम्पल है उसमें, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, मैच द सिंगुलर टू देयर प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, कोई भी एक चीज, और प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा। तो बर्ड का प्लूरल होता है हमारा बर्ड्स, मैंगो मैंगोज, आर्मी आर्मीज, फ्लावर्स सिटीज। फिल द करेक्ट प्रोनाउन। तो पहले बच्चों को नाउन पढ़ाया जाता है, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ाया जाता है। इसका भी पूरा वीडियो बना हुआ है। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, हमारे जो भी वर्ड हमारे नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही, बॉय के प्लेस पे कोई भी लड़के का नाम है राहुल, तो आप उसको ही बोल सकते हैं, या कोई गर्ल है उसको आप क्या बोलते हैं, शी। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे प्रोनाउन, ही शी इट यू वी दे आई। ये 8 प्रोनाउन फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही। सैम इज माई ब्रदर, ही इज अ गुड सिंगर। आई लव माई मॉम, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वेयर आर यू गोइंग, मिस शैली इज माई क्लास टीचर, शी टीचेज अस इंग्लिश। It is interesting, it is an interesting book। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं, और एनिमल्स के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। सर्कल द एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड को हम वर्ब भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ट्री क्या है हमारा, ट्री तो एक नाउन है तो इसको सर्कल नहीं करेंगे। बुक भी एक नाउन है, थिंग, डांस। ठीक है, एक्शन वर्ड क्या होता है, कोई भी काम करना, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना, डांस करना, गाना गाना, कूदना। ठीक है, पढ़ना पढ़ाना, बात करना,
राइटिंग, रीडिंग, ये सारे वर्ड हमारे क्या है, एक्शन वर्ड है। कोई भी काम करना हमारा क्या है, एक एक्शन है। तो सिंग एक एक्शन वर्ड हो गया, रीड, रैबिट नाउन है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्शन वर्ड को सर्कल करना है और नाउन को आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, इस तरह से भी आ जाता है। तो नाउन और एक्शन वर्ड, प्रोनाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से करने हैं आपको। ईट भी हमारा एक एक्शन वर्ड है, स्लीप भी एक्शन वर्ड है, रन, जंप, लर्न, फ्लाई, पुश, पुल एक वर्ड होता है, स्किप, टीच यानी पढ़ाना, टॉक यानी बात करना। तो ये जितने भी सर्कल हुए वर्ड हैं, ये हमारे क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं। और क्या इन्हें बोलते हैं हम, वर्ब भी बोलते हैं। अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से हमारा Z तक अल्फाबेटिकल सीक्वेंशियल ऑर्डर है। तो हमें इसी सीक्वेंस में ये वर्ड्स लगाने हैं। तो हम इनका सिर्फ फर्स्ट लेटर देखेंगे, पूरा वर्ड हमें नहीं देखना। कोई भी वर्ड हो, कितने भी लेटर का वर्ड हो, सिर्फ हमें उसका फर्स्ट इनिशियल लेटर ही देखना है। तो B C T P F इनको हमें देखना है। तो अल्फाबेट्स में हमारा कौन सा लेटर पहले आता है इनमें से, B। तो फर्स्ट नंबर पे हम लिख देंगे बॉल। इसके बाद B के बाद आता है हमारा C, तो कार आएगा। उसके बाद आता है D, नहीं है, E F, F यानी फिश। G H I J K L M N O P, तो हमारा क्या आ जाएगा, पिज्जा। P Q R S T, देन टेबल। तो इस तरह से हमने इनको सीक्वेंस में लगा दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसी तरह से आप बच्चों को कोई भी 4 या 5 वर्ड्स दे दीजिए और उनको बोलिए कि आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। इज एम आर, तो हमारा सिंगुलर के साथ हमेशा इज यूज होता है। ही, शी एंड इट, इसके साथ हमारा इज यूज होता है। और कोई भी नेम होगा सिंगुलर, कोई भी एक जने की हम बात करेंगे, सिंगुलर नाउन की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पे भी हमारा क्या होगा, इज यूज होगा। एम हमेशा हमारा आई के साथ यूज होता है और आर यूज होता है हमारा प्लूरल के साथ। प्लूरल मीन्स वी, यू, दे, ठीक है। या प्लूरल नाउन यानी एक से ज्यादा लोगों की हम बात करेंगे, एक से ज्यादा चीजों की बात करेंगे हम, तो वहां पर हमारा आर यूज होगा। तो ही क्या है हमारा सिंगुलर, ही इज अ पुलिस ऑफिसर। दीज बुक्स यानी प्लूरल आर, आई एम राइटिंग अ स्टोरी एट माई डेस्क। दे आर गोइंग टू द मार्केट। सीता एंड हर ब्रदर यानी 2 जने हो गए, प्लूरल हो गया, तो आर आएगा यहाँ पर। माई मॉम इज बेकिंग अ केक फॉर मी। माई मॉम एक ही जने की बात हो रही है, यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा इज आएगा। अ एंड एन, एन हमारा वॉल के साथ यूज होता है। वॉवल हमारे कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो जो भी वर्ड हमारे इन लेटर से स्टार्ट होता है उनसे पहले हम एन लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल में ए है, तो ए से पहले हम यहाँ पे लगाएंगे एन। दिस इज एन एप्पल। बी हमारा कॉन्सोनेंट है। बाकी अल्फाबेट्स में जो 21 लेटर बचते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, और जो ये 5 लेटर्स हैं इनको हम बोलते हैं वॉवल्स। तो यहाँ पर आ आएगा, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ भी एन आएगा, यहाँ भी एन आएगा, और यहाँ पर आ आएगा। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। तो ये जंबल लेटर्स बोलते हैं इनको। तो ये लेटर आगे पीछे दिए हैं, इनसे हमें कोई
वर्ड बनाना है। तो AOMGN, तो ये 5 लेटर्स है हमारे पास। अब इनमें देखते हैं हम इनको यूज करके कि हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं। तो इससे हमारा बनेगा मैंगो, इससे हमारा बनेगा डॉक्टर, इससे हमारा बनेगा प्ले, इससे हमारा बनेगा मार्केट, और इससे हमारा बनेगा डक। तो इससे क्या है, बच्चों को स्पेलिंग लर्न होती है, थोड़ा सा दिमाग खुलता है कि हाँ कैसे हमें इन वर्ड्स को अरेंज करना है। ठीक है, पहले वाली क्लास में क्या पिक्चर्स ज्यादा दिखाई जाती थी बच्चों को, कि मैंगो की पिक्चर दिखा दी कि अब इसका नेम लिखिए कि ये क्या चीज है। तो पिक्चर रिकॉग्नाइजेशन बच्चों को आ जाती है, बट अब नेक्स्ट लेवल पे हमें ग्रेड 1 में क्या है, ये लेटर रीअरेंज करने, जंबल लेटर्स, जंबल सेंटेंस भी आ जाते हैं धीरे धीरे, तो वो करना आना चाहिए। फन विद अल्फाबेट्स, तो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, आपको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। स्पून, तो डबल ओ। बुक, एयर, तो इस तरह से भी आप बच्चों को दे सकते हैं। ये गीला हो रहा है तो इसको वेट, बीमार है ये लड़की तो सिक, ये डॉक्टर। बी, मधुमक्खी को हम बी बोलते हैं। ये इमेज है हमारी केक की। रिंग, RING। तो यही सारे वर्ड्स आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को आगे पीछे करके जंबल लेटर के फॉर्म में दे सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको नाउन एंड प्रोनाउन अलग अलग करने हैं। तो अब तक मैंने काफी समझाया है आपको नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में भी, तो वीडियो पॉज करके आप बच्चों को दे सकते हैं ये। अगर आप स्टूडेंट हैं तो खुद भी पहले वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि कहाँ पर क्या आना चाहिए, देन फिर आप अपना आंसर चेक करिए। तो नाउन है हमारे बर्ड, लैम्प, मंकी, हट। और प्रोनाउन मैंने आपको बताए थे कि फर्स्ट क्लास में भी आपको फिलहाल 8 ही प्रोनाउन पढ़ने हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। लुक एट द टेबल एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ कैन और कैन। कैन यानी कोई काम कर सकते हैं उसके लिए कैन यूज करेंगे, कोई काम हम नहीं कर सकते उसके लिए हम कांट यूज करेंगे। कांट शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट की। तो यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, पीटर और टीना दो जने दिए हुए हैं। तो पीटर कुकिंग कर सकता है और जंप नहीं कर सकता, स्विमिंग कर सकता है। टीना कुकिंग नहीं कर सकती, जंप कर सकती है, स्विमिंग भी नहीं कर सकती। तो इसी के लिए हमें सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाएगा। तो कि पीटर कैन कुक, पीटर कांट जंप, पीटर कैन स्विम। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने होंगे। इन द जेंडर, तो जनरली स्टार्टिंग में बच्चों को मैचिंग करने के लिए बोला जाता है कि बॉय का अगर हम जेंडर चेंज करते हैं तो क्या होता है गर्ल, किंग का क्वीन, कॉक का हैन, फादर का मदर। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को स्पेलिंग बहुत ज्यादा लर्न नहीं होती, बट धीरे धीरे स्पेलिंग उनको लर्न करनी है और फिर खुद से ये वर्ड्स लिखने आने चाहिए। दिस एंड दैट बहुत ही इजी टॉपिक है। दिस और दैट हमारा सिंगुलर थिंग के लिए यूज होता है। एक चीज की जब हम बात करेंगे तो वहां पे दिस या दैट यूज होगा। दिस यूज होता है हमारी नियर बाय चीज के लिए, जो चीज हमारे पास है, और दैट यूज होता है फार थिंग्स के लिए, यानी जो चीजें हमसे दूर है। तो सेंटेंस के पास में जो इमेज बनी हुई है तो उसके लिए हम दिस यूज करेंगे, और एक ही चीज है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो चीज दूर है और एक ही है उसके लिए हमारा दैट यूज होगा। दीज एंड दोज हमारे प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, यानी एक से ज्यादा हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, पर्सन होगा, कुछ भी होगा, एक से ज्यादा, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, लेकिन मोर देन 1 होने चाहिए। तो वहां पे हमारा दीज एंड दोज यूज होता है। दीज हमारा नियर बाय यानी जो चीज हमारे पास है, और दोज जो चीज हमसे दूर है। फोनिक साउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नर्सरी क्लास से फोनिक साउंड कराए जाते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा मैंने लिख दिए हैं क्योंकि क्लास 1 में भी मैंने ऑब्जर्व करा है काफी बच्चे हैं जिनको
फोनिक्स के बारे में नहीं पता होता, इतना ज्यादा वो ध्यान नहीं देते। बट मैं आपको बोलूंगी अगर आपने नहीं करे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए और डेली करिए। जैसे हमने इज एम आर करा था, वो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, और आता है हमारा वॉज वर। तो छोटे छोटे सेंटेंस ही बच्चों को कराए जाते हैं फर्स्ट क्लास में, और ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वाज लिखिए या वर लिखिए। तो सिंगुलर के लिए हमें वाज लिखना है और प्लूरल के लिए हमें वर लिखना है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस, स्टार्टिंग में बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंस बनाने के लिए दिए जाते हैं फर्स्ट क्लास में। आई सी द कोट या कैट, तो ये इमेज कैट की है तो कैट लिख देंगे। आई सी द आई सी द माउस, आई सी द पेयर। स्टोरीज आती हैं, छोटी छोटी स्टोरी स्टार्टिंग में बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, उसके आंसर करने होते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है यहाँ पे, म्यूल्स थॉट। तो अ सिली लिटिल म्यूल sat on a milking stool and tried to write a letter to his father। तो ये इसका मोटिव ये है कि बच्चों को बेड टाइम स्टोरी आप थोड़ी थोड़ी कराना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे 4-5 लाइन की आपने स्टोरी कराई, फिर उसमें से आप क्वेश्चन पूछिए उनसे कि मैंने क्या कैरेक्टर बताया था, या कैसा उसका नेचर था, या क्या उसका नाम था, और वो क्या कर रहा था। ये बेसिक सी 3-4 चीजें आप बच्चे को जैसे 1 वीक के लिए सिर्फ इस तरह की स्टोरी उनको कराइए जिसमें कि आप ये 4 चीज उनसे पूछे। धीरे धीरे उनकी चीजें और डेवलप होती जाएंगी, जैसे कि कैरेक्टर का नेम क्या है, उसका नेचर कैसा है, या मैंने स्टोरी में क्या बताया था कि वो कहाँ रहता है, टाउन में रहता है, विलेज में रहता है, अपने घर में रहता है। तो इस तरह से बेसिक बेसिक क्वेश्चन उनसे पूछिए। बट ही कुडंट फाइंड द इंक, बट उसे इंक नहीं मिल रही थी। वो अपने फादर को लेटर लिखना चाह रहा था बट उसको इंक नहीं मिल रही थी। सो ही सेड आई रेदर थिंक दिस राइटिंग लेटर्स होम इज टू मच बॉदर। तो अब इसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वेयर डिड द म्यूल सिट? द म्यूल सैट ऑन अ मिल्किंग स्टूल। Where was he trying to write? He was trying to write a letter to his father. What couldn't he find? He couldn't find ink to write with. तो ऐसा जरूरी नहीं है इतना बड़ा सेंटेंस फर्स्ट क्लास में बच्चे एकदम से स्टार्टिंग में नहीं करते, बट धीरे धीरे करने लगते हैं। तो 1 वर्ड आंसर भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये क्वेश्चन है व्हाट कुडंट ही फाइंड, तो इसका आंसर खाली आप इंक लिख सकते हैं। व्हाट वाज ही ट्राइंग टू राइट, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अ लेटर, खाली इतना भी आप लिख सकते हैं। वेयर डिड द म्यूल सिट? मिल्किंग स्टूल। इस तरह से 1 वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं। व्हाट डिड ही थिंक अबाउट राइटिंग लेटर्स होम? ही थिंक दैट राइटिंग लेटर होम इज टू मच बोथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स ब्राइट। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।